तो पूरी रखती है। तो आज शुरू करते हैं 7.3। जो पहला जो आइडेंटिटी आएगा इसमें cos 2x cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। सेकेंड जो आएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। और नेक्स्ट जो आएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। और पॉसिबल है नेक्स्ट 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये तो पहला आइडेंटिटी है। इसको अगर करो तो cos को अगर साइन में कन्वर्ट करो तो ये वाला मिलेगा, साइन को cos में कन्वर्ट करो तो ये मिलेगा। सेकेंड आइडेंटिटी जो है sin 2x, इसका था क्या 2 sin x cos x। ये तो इसको हम 2 tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x। नेक्स्ट जो आएगा अगर एंगल अप कर दिया तो आएगा sin x, तो 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। नेक्स्ट आएगा sin 3x 3 sin x माइनस 4 sin x। नेक्स्ट cos 3x 4 cos x माइनस 3 cos x। ओके, ये तो क्लास 11 का भी है ये। तो नेक्स्ट आते हैं इसमें 2 cos x cos y 2 cos x cos y। इसका क्या आइडेंटिटी आएगा cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y। ये अगर माइनस 2 sin x sin y होगा तो क्या आता है इसका आइडेंटिटी, ऐसे नहीं रहेगा, इसमें जस्ट माइनस आएगा। नेक्स्ट 2 sin x cos y, इसका क्या आइडेंटिटी आता है sin x प्लस y प्लस sin x माइनस y। अगर cos आगे आ जाए तो 2 cos x cos y, ये भी सेम ही रहेगा, जस्ट साइन चेंज होगा। तो हो गया नेक्स्ट cos x प्लस cos y। इसका था 2 cos x प्लस y बाई 2 x प्लस y बाई 2 और cos x माइनस y बाई 2। नेक्स्ट आता है अगर माइनस होगा तो cos x माइनस cos y, यही आएगा। क्या आएगा माइनस में माइनस 2 sin x प्लस y बाई 2, दूसरा सेम cos x माइनस y बाई 2। अभी साइन में चले जाओ तो sin x प्लस sin y, इसमें क्या मिलते हैं 2 sin x प्लस y बाई 2 और क्या मिलता है cos x माइनस y बाई 2 प्लस sin x माइनस sin y। इसका क्या मिलेगा, जस्ट cos को पहले ले लो
2 cos x plus y by 2 sin x minus y by 2। ओके, ये पूरा आइडेंटिटी है सेक्टर का। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला था इसमें, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। तो इसके लिए देखो दो आइडेंटिटी है इसमें, एक तो कॉस के फॉर्म में आएगा, एक तो साइन के फॉर्म में। तो साइन स्क्वायर अगर 2x होगा तो इसका आइडेंटिटी आता है 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। और दूसरा जो कॉस स्क्वायर x, 2x नहीं इधर x होगा, और दूसरा आता है कॉस स्क्वायर x होगा तो 1 प्लस cos 2x by 2। तो इसमें साइन का फॉर्म है, तो इसको क्या लिखूं, साइन स्क्वायर का क्या होता है 1 माइनस, तो 1 माइनस cos 2 x मतलब क्या इधर 2x प्लस 5 और dx तो है डिवाइड बाय 2। ओके, डिस्ट्रीब्यूट कर दो इसको, 1 बाई 2 माइनस इंटीग्रल dx cos 2 टू से कितना होता है, डायरेक्ट तोड़ ही दे देते इसको, तो 4x प्लस 2 5 जा 10 बाई कितना था 2 dx। तो इसका क्या था, साइन स्क्वायर x का था 1 माइनस कॉस 2x, तो x मतलब क्या है 2x प्लस 5, ये पूरा एंगल ही है, तो फॉर्मूला कर दिया। उसके बाद क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया एंगल को, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। तो dx का इंटीग्रेट क्या होता है, x मिलता है तो 1 बाई 2 होगा तो x बाई 2, dx का x मिलता है तो x बाई नीचे 2 है, तो 1 बाई 2 बाहर ही रख लो। कॉस का इंटीग्रेट क्या होता है माइनस साइन, साइन का डिफरेंशिएट क्या आता है प्लस कॉस, तो कॉस का डिफरेंशिएट आता था इंटीग्रेट आएगा माइनस, तो माइनस साइन एंगल को कर दो 4x प्लस 10 और इसका कितना आएगा डिवाइड बाई 4 प्लस, फाइनल आंसर कितना आएगा x बाई 2 माइनस माइनस प्लस, तो साइन 4x प्लस 10 डिवाइड बाई 8 प्लस, तो फर्स्ट आंसर है ये। ओके, सेकंड में क्या बोला था, क्वेश्चन नंबर 2 में साइन 3x कॉस 4x, तो किसका इंटीग्रल साइन 3x कॉस 4x। तो इधर देखो हमें दिया था, क्या दिया था 2 साइन ए कॉस बी, फॉर्मूला दिया था ना, क्या दिया था 2 साइन x कॉस y, ये दिया था। 2 साइन x कॉस x क्या था, साइन x प्लस y प्लस साइन x माइनस y, ये था। तो इधर 2 तो है नहीं, साइन और कॉस ही फॉर्म है, तो 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर डिवाइड में ले लेते हैं, मीनिंग एक ही है, काट तो वही आएगा पहला वाला फंक्शन, तो हाफ अभी ठीक ही रख लो, अभी आइडेंटिटी आ जाएगा ना 2 साइन ए कॉस बी, तो फॉर्मूला वही है। तो क्या मिलेगा इसमें, साइन x प्लस वाई, x मतलब क्या 3x और y मतलब 4x, पुट कर दो
प्लस और इसका साइन x माइनस वाई, मतलब 3x माइनस 4x, ये पूरा का इंटीग्रल। उसके बाद अब ये होकर इधर डिस्ट्रीब्यूट कर लो, तो इसको इस तरह लिख पाऊंगा कि साइन 3x प्लस 4x कितना होता है 7x, डायरेक्ट लिख ही लेते हैं इसको, तो साइन 7x और dx 3 प्लस 4 7 ही होगा और dx भी है। उसके बाद हाफ तो इसका भी है, ये हाफ इसका भी है, इसका भी है, तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इंटीग्रेट साइन 3x माइनस 4x और साथ में dx। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो अभी देखो 1/2 ठीक ही रहने दो। तो साइन का इंटीग्रेट क्या होता है, डिफरेंशिएट में क्या होता था, साइन का पॉजिटिव प्लस होता था ना, तो साइन का डिफरेंशिएट अगर प्लस होगा तो इसका क्या होगा माइनस होगा, इंटीग्रेट ऑपोजिट है ना, तो माइनस कॉस 7x और 7x का कितना मिलेगा 7। ओके, ये भी 1/2 ठीक ही रखो। ये कितना मिलेगा, इधर लिखा ही नहीं डायरेक्ट, ये मिलेगा माइनस x dx। अभी देखो साइन माइनस थीटा होते हैं माइनस साइन थीटा, तो इसको हम डायरेक्ट माइनस लिख पाऊंगा इसको, क्योंकि साइन माइनस क्या था, माइनस एक्स क्या होता था माइनस साइन एक्स, ए था, तो माइनस इसका माइनस मिलेगा प्लस माइनस माइनस, तो साइन का क्या होते हैं इंटीग्रल क्या होता है माइनस cos x और x का तो 1। फाइनली जो आएगा 2 7 का 14, तो माइनस cos 7x बाई 14 प्लस माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, तो cos x प्लस 6। और 2 था ना इधर डिवाइड बाई 2। नेक्स्ट आता है थर्ड में, क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें क्या होगा, इंटीग्रल cos 2x cos 4x cos 6x, 2x cos 4x cos 6x, एक ही बात है। पहले जो किया था सेम ही टाइप का है, बट इसमें 3 फंक्शन दिया है, तो cos 2x दिया है, cos 4x दिया है और cos 6x दिया है। तो इसमें किसी दो को पहले ले लो। तो आइडेंटिटी के लिए हमें 2 लेना होगा आगे, तो इधर भी 2 ले लेते हो, तो cos 2x cos 4x, सपोज मान लो इसमें आइडेंटिटी लगाऊंगा, तो इसको सेपरेट करके रखूंगा cos 6x dx। ओके, तो 1/2 बाहर ही रख लो। इसका क्या होगा, 2 cos a cos b का क्या आइडेंटिटी दिया था, cos a प्लस b cos a माइनस b वही था, तो cos ये मतलब क्या है 2x प्लस 4x प्लस cos 2x माइनस 4x dx, यही दिया था आइडेंटिटी। और एक पार्ट है ना, बाकी वो भी लिख लेना साथ में। बाहर क्या था cos 6x dx, तो इसका क्या मिलेगा cos 6x प्लस cos 2x, डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि 2x माइनस 4x माइनस 2x, बट cos माइनस थीटा क्या होते हैं cos ही होते हैं, तो ये डायरेक्ट लिख दिया। बाहर क्या था
cos 6x और dx। यहाँ तक हो गया। तो यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट साइड पे कर लेते हैं। इसका हाफ टिके रखो इंटीग्रल हाफ ठीक ही रखो। इसका ये हाफ है पूरा पार्ट के साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो cos 6x इंटू cos 6x तो डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा तो क्या मिलेगा cos स्क्वायर 6x। ओके उसके बाद इसके साथ एक बार इसको इसके साथ एक बार इसको प्लस cos 2x cos 6x पूरा dx। अभी इसको फिर से डिस्ट्रीब्यूट कर दो क्योंकि इसमें दूसरा आइडेंटिटी लग जाएगा। हाफ तो दोनों के साथ है 1/2 इंटीग्रल cos स्क्वायर 6x dx प्लस 1/2 इंटीग्रल cos 2x cos 2x cos 6x और dx। अभी एक बात ध्यान दो इसमें भी फिर से आइडेंटिटी आ गया cos स्क्वायर x का तो इसका क्या होगा 1 माइनस cos 2x इसमें 6 है तो 2 6 जा 1 प्लस cos 2x cos 12x/2 और प्लस हाफ ठीक ही रखो। इसके लिए फिर से आइडेंटिटी लाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 cos 2x cos 6x और dx। तो मिटा देते हैं स्पेस होगा नहीं इधर। ये फिर से आइडेंटिटी में दिया cos स्क्वायर x का आइडेंटिटी दिया था ना 1 प्लस cos 2x/2 तो एंगल में 6 है। एंगल में था कितना 6x तो 2 6 का कितना आएगा फॉर्मूला तो 12x। तो फाइनली जो मिलेगा इसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊंगा अभी तो नीचे 2 है तो 1/4 ये वाला 2 बाहर आ जाएगा ये वाला इधर आ जाएगा तो 1/4 इंटीग्रल dx इसको भी सेपरेट कर दिया और प्लस फिर से 1/4 इंटीग्रल क्या होगा cos 12x तो 1 को और cos 12 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो 1/2 था इधर 2 तो 1/4 1 का dx और cos 12 ठीक है 1/4 इसका भी हुआ। उसके बाद आ जाओ इसमें फिर से 1/4 आएगा तो इसका आइडेंटिटी क्या है फिर से वही आएगा 2 cos a cos b तो क्या होता है cos a प्लस b मतलब cos 8x मिलेगा 2x प्लस 6x 8x और प्लस cos माइनस 6x मिलेगा dx। इसका क्या आता है इसमें इसका आता है x/4 प्लस cos का क्या होता है इंटीग्रेट साइन होते हैं cos का साइन होगा तो कितना 1/4 तो है ही पहले से तो साइन 12x और नीचे आएगा 12x का 12 4 जा 48 ये भी cos का प्लस साइन आता है तो क्या लिखें इसको साइन 8x तो इसका 8 बाहर आएगा तो 8 4 जा कितना होगा नीचे 32। उसके बाद तो पॉजिटिव भी होता है cos माइनस 6x मतलब cos चाहिए cos का करो तो कितना होगा तो साइन 6x इसके साथ भी 1/4 था ये पूरा साइन 6x/4 6 से कितना होगा 24 प्लस c हो गई।
cos 2x cos 6x ना, ओ 6x, तो 6 होगा तो 2x वाले 6 है 4 आ जाएगा, इधर आएगा -4x, तो करेक्ट कर दो, ये किसका था इसका, तो इससे आएगा ये बार 4x होगा, तो 4x आएगा, इसे कितना होगा तब, तो पहले 4 था, 4 4 जा 16, ओके हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या दिया था, साइन की 2x प्लस 1, तो साइन की 2x प्लस 1, आइडेंटिटी तो दिया था साइन 3 थीटा का, तो इसको क्या लिख सकते हो कि 3 साइन 2x प्लस 1 माइनस साइन 3 2x प्लस 1 और डिवाइड बाई 4 dx। तो इसको पहले समझा देते हैं, आया किधर से एक्चुअली, साइन की x को हमें लिख पाऊंगा किस, देखो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या था, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा, अच्छा हमेशा यह क्यूब वाला फंक्शन सही है, तो इसको इधर लेके आओ, -4 साइन थीटा को लेफ्ट में लाओ तो कितना होगा, तो प्लस हो जाएगा 4 साइन थीटा इक्वल टू, एक प्लस में उधर लेके जाओ तो माइनस होगा, तो क्या बनेगा 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, मेन आइडेंटिटी यही है। तो 4 इंटू में इधर भेजो तो डिवाइड होगा, तो साइन की थीटा क्या मिलेगा, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइड बाई 4, यही क्या, तो थीटा में x है, तो थीटा इसमें क्या है, थीटा मतलब क्या है इसमें 2x प्लस 1, तो थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, तो मान लो साइन की थीटा मतलब क्या है 2x प्लस 1 हो गया, तो 3 साइन थीटा मतलब 2x प्लस 1 माइनस साइन 3 और 2x प्लस 1, तो थीटा इज करके समझो कि 2x प्लस 1 है, इसके बाद 3 ठीक ही रखो, इसको अगर इस 2x प्लस 1 इसको ठीक ही रखो, माइनस 3 को अंदर दे दिया तो साइन 3 2 6x प्लस 3 1 3 डिवाइड बाई 4 और dx, ये जो 4 है इस टर्म की भी है डिवाइड में, इसका भी है, ओके। अभी देखो क्या करूँगा, इसको अगर 3/4 बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रल में क्या बचेगा साइन 2x प्लस 1, ओके सेपरेट कर दो, इसका भी 1/4 डिस्ट्रीब्यूट कर, 3/4 ये पार्ट माइनस 1/4 ये वाला, साइन 6x प्लस 3, अभी 3/4 सेम ही रहेगा, साइन का इंटीग्रल आता है माइनस कॉस, तो माइनस सामने ले लो, तो कॉस बाकी बचेगा कॉस 2x प्लस 1, एंगल का करेक्ट है इसका, नीचे कितना आएगा 2, तो 4 टू जा डायरेक्ट लिख दो इधर 3/8, ठीक है एंगल का 2 आ जाता, तो 4 टू जा 8, नेक्स्ट -1/4 ठीक रखो, तो साइन का क्या आता है, साइन का आता है कॉस
तो माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो cos 6x प्लस 3 और एंगल का आएगा जैसे 6, दोनों को 24 भी लिख सकते हैं। ओके ओके नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो साइन कीप एक्स कॉस कीप एक्स, ओके, और क्या है dx, तो इसको क्या करना है इंटीग्रल। तो इसमें देखो साइन स्क्वायर था, ये कीप साइन स्क्वायर था शायद, ओके कीप ही था, ओके। तो इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लो कि साइन कीप को हम साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स लिखूंगा और कॉस कीप ठीक ही रहने दो। अभी साइन स्क्वायर एक्स का आइडेंटिटी क्या था, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1 था, तो साइन स्क्वायर को क्या लिख पाऊंगा, तो साइन स्क्वायर एक्स में लिख पाऊंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इसको कंपेयर करके देखो, साइन को इधर लेके, साइन ही है ना अकेला, तो कॉस को इधर भेजे तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर का क्या मिलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और एक कॉस की, और लास्ट पे साइन को लिखो। मॉडिफाई जस्ट इसको किया, साइन कीप को हम किस फॉर्म में लिख पाऊंगा, साइन स्क्वायर इंटू साइन एक्स, क्योंकि बेस सेम होगा तो पावर प्लस होगा, इसका तो 1 है। मीनिंग है कि साइन स्क्वायर का क्या आता है आइडेंटिटी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस की इधर ले लिया, इसको इधर भेज दिया। तो अभी इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 के साथ, तो 1 इंटू कॉस कीप एक्स क्या मिलेगा, कॉस कीप एक्स माइनस ए और ए इंटू होगा तो कॉस पावर कितना होगा 5, क्योंकि बेस दोनों का सेम है, तो पावर 3 प्लस 2 कितना होगा 5, और बाहर है साइन एक्स dx। अभी एक बात ध्यान दो, अगर कॉस को हम टी पुट कर लेते हैं इसमें, जैसे सब्स्टिट्यूट किया था ना, तो कॉस को ये 7.2 का था सम, तो क्या पुट किया था उसमें, पुट किया गया था cos x को मान लिया t, तो cos का डिफरेंशिएट क्या होता है माइनस साइन x और dx dt, ये एक्चुअली dt बाई dx था, तो ये इधर भेज दिया, तो इंटू में आ गया dx, तो अभी माइनस तो नहीं सही है तो उधर भेज दो, तो क्या मिलेगा साइन x dx इक्वल टू माइनस dt, तो साइन x dx में क्या पुट करना माइनस dt, और cos क्या लिया था t, cos x t लिया था, फाइनली जो आएगा हमारा, तो एक तो आएगा t लिया था cos x, तो t की माइनस ये 5 था पावर, तो t पावर 5, और sin x dx क्या था माइनस dt, तो माइनस ले लो बाहर, ये तक हो गया। अभी इसको माइनस बाहर ले लिया, इसको तोड़ दो तो माइनस टी की dt मिलेगा, और दूसरा माइनस माइनस ये माइनस प्लस टी पावर 5 dt डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ओके। अभी देखो टी किप का इंटीग्रेट क्या होता है, टी पावर 4/4 माइनस टी के रखो, ये वाला इंटीग्रेट है एक्स पावर एन डी एक्स, इसका आइडेंटिटी क्या था एक्स पावर एन प्लस 1/n प्लस 1, 4/4 प्लस इसका मिलेगा टी पावर 6/6 प्लस 6,
अच्छा टी क्या लिया था cos x माइनस टी की रहेगा तो cos x का पावर कितना 6 इसमें 4 था ना 4 बाई जैसे भी 4 प्लस जो भी लिया cos x लिया था टी तो cos पर 6 बाई 6 और प्लस हो गया तो 6 भी सेम है 6 में क्या बोला था sin x sin 2x sin 3x और dx ये घर पे कर लेना क्योंकि इसमें देखो किसको किसको लेना इन दोनों को पहले ले लेना क्योंकि x प्लस 3x कितना होगा 4x और x माइनस 3x कर लो फिर भी 2x आएगा क्योंकि 2 से डिवाइड होगा तो इसको सेपरेट करके ले लेना पहले ले लो sin x और sin 3x लास्ट में ले लेना sin 2x क्योंकि 1 और 2 कितना होता है 3 को सब 2 से डिवाइड नहीं होगा फ्रैक्शन में आएगा और इसको ले लिया तो क्या फ्रैक्शन में नहीं आएगा क्योंकि x प्लस 3x कर लो या x माइनस 2x कर लो डिविजिबल बाई 2 होगा तो इन दोनों को ले लेना अभी 2 इधर भी बिठा देना हाफ इधर भी ले लेना आइडेंटिटी आ गया 2 साइन है साइन भी पूरा पुट कर दो इसके बाद इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो पहले क्या था ये क्वेश्चन सेम ही है ओके नेक्स्ट ये भी सेम है 7 भी पहले क्या था इस टाइप का सम क्या दिया था sin 4x sin 8x सेम वर्किंग दोनों 1/2 बाहर ले लो इंटू में 2 दे दो ये किसका आइडेंटिटी 2 sin है sin भी उसमें सैलिज्म फार्मूला में हो जाएगा नेक्स्ट 8 में आ जाओ ये अलग टाइप का है 8 तो 8 में क्या है 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x और dx देखो एक बात ध्यान दो इसमें 1 माइनस cos x का क्या होता था आइडेंटिटी 1 माइनस cos x इसका था अगर माइनस है तो 2 sin स्क्वायर x बाई 2 होता था और चार प्लस होता था 1 प्लस cos x दोनों का डिफरेंस किधर है 1 प्लस cos x का होता था 2 cos स्क्वायर x बाई 2 अगर प्लस में है तो cos के फॉर्म रहेगा और माइनस होगा तो sin के फॉर्म में चले जाएगा तो इधर पुट करो 1 माइनस cos x इसको क्या पुट करूँ 2 sin स्क्वायर x बाई 2 और इसका 2 cos स्क्वायर x बाई 2 2 कर दो तो कितना बचेगा sin बाई cos क्या हो जाएगा 10 क्या होगा 10 स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दो x बाई 2 dx अभी इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन है नहीं इसको सेक में कन्वर्ट कर लो तो दिया था ना 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या होता था 1 प्लस 10 स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या था सेक स्क्वायर x यही था आइडेंटिटी 1 प्लस 10 स्क्वायर था सेक स्क्वायर तो 10 स्क्वायर क्या लिख पाऊंगा 1 को उधर भेजे तो सेक स्क्वायर x माइनस 1 यही होगा ना 1 इधर जाएगा तो इसको क्या लिखूंगा सेक स्क्वायर x माइनस 1 और पावर dx इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दे एक पार्ट होगा ये तो क्या मिलेगा इंटीग्रेट सेक स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेट 1 ठीक है रखो dx 1 into dx ही होगा फिर इसका जो इंटीग्रेट आता है 10x आता है माइनस x और इसका x में क्या था x बाई 2 था ना इधर तो ये देख के ले लेना एंगल भी ठीक रखना तो इसमें भी x बाई 2
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना था? 7 8 हो गया। तो 9 भी सिमिलर पहले जैसे किया था इसका, तो उसके बाद देख लेते हैं। अच्छा 10 देख लेते हैं। तो 9 देख लेना, सेम ही टाइप का पहले किया था इस टाइप का ही। तो 10 में क्या होगा? sin पावर 4x dx, sin टू द पावर 4x dx। क्या जो पावर में 4 है इसको हम इस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊंगा ना, sin स्क्वायर x होल स्क्वायर, मीनिंग तो एक ही है, 2 टू ज़ा, तो sin स्क्वायर x और पावर में 2 और dx, मीनिंग तो एक ही है। ओके, जो भी देखिए इसमें साइन होगा की बात में तो डाउट था कि हम सब टाइम पर साइन। तो इसको क्या लिखते हैं इसमें? साइन स्क्वायर एक्स का आइडेंटिटी क्या दिया था? 1 माइनस cos 2x बाई 2 का होल स्क्वायर और dx। अच्छा, ए स्क्वायर 2 का भी है, ये पूरा पार्ट का भी है, इसका भी है और नीचे वाला की पूरा हट जाता है। नीचे 2 को तोड़ दिया तो 1/4 मिलेगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 1/4, ये बाहर ले लेते हैं। बाकी कौन बचेगा इसमें? 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर। फिर से a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसमें चले जाओ तो 1/4 ठीक ही रहने दो। ए स्क्वायर, ये मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब क्या है? बी स्क्वायर मतलब इसका होल स्क्वायर कर दो तो cos 2x का होल स्क्वायर, तो cos स्क्वायर 2x माइनस 2ab माइनस 2 cos 2x मिलेगा, और क्या मिलेगा? dx। यही था। तो अभी 1/4 ठीक ही रहता है। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो dx मिलेगा 1 का, इसके साथ dx प्लस 1/4 भी ठीक है। देखो इसका क्या होगा? cos स्क्वायर 2x dx, मतलब सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, और माइनस 2/4 मतलब 1/2, इसको भी इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट 1/2 इंटीग्रेट cos 2x dx। तो एक बार ध्यान दो, इसका तो आ जाएगा आंसर, रहना ही तो पहले, और एक लाइन कर लेते हैं। तो इसका फिर से कौन सा आइडेंटिटी? 1 प्लस cos 2x मतलब 4x बाई 2 dx माइनस अब जो भी है cos 2x और dx। 1/4 इसका मिलेगा 1/4 इंटू एक्स, dx का x मिलेगा तो 1/8, 4 टू से कितना होगा? 4 टू से 8 इंटीग्रेट dx, 1 का dx प्लस सेम ये भी 1/8, ये तो इसके साथ भी होगा cos 4x dx माइनस, इसको कार्य दे देते हैं। cos का क्या होता है? इंटीग्रेट माइनस से, तो माइनस माइनस प्लस sin 2x बाई 2, और पहले कितना था? तो 4 होगा। ओके, तो कितना होगा? 4। सी बात नहीं है, और एक लाइन कर लेते हैं। x/4, इसको x/8 प्लस cos का डिफरेंस इंटीग्रेट क्या होता है? sin, तो क्या मिलेगा? sin 4x, और एंगल का 4 आएगा तो 32, 4 8 32 प्लस
साइन 2x/4 प्लस में c। ओके, कॉस का क्या होता था, माइनस साइन होता था ना। कॉस का क्या होता है, माइनस साइन, ये माइनस आएगा ना। माइनस आएगा, ये भी क्या होगा, हो गया बाकी। नेक्स्ट 11 भी सेम है। 11 में क्या दिया, cos टू दी पावर इसमें 4x dx वही है, 10 की तरह सेम ही, इसको जस्ट इस तरह मॉडिफाई करना, cos स्क्वायर x होल स्क्वायर dx। बाकी तो पता चल गया। cos को क्या लिखूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये तो एक डायरेक्ट आइडेंटिटी में डाल दो। cos स्क्वायर x का क्या होता था, 1 प्लस cos 2x/2 होल स्क्वायर dx। बाकी सेम ही है, 1/4 आएगा 2 का, इस 2 का 1/2 का स्क्वायर 4 तो 1/4, बाकी तो पता ही है 1 प्लस cos 2x होल स्क्वायर dx। सेम पैटर्न a प्लस cos स्क्वायर का 1 प्लस cos 2x को a प्लस b होल स्क्वायर में डिस्ट्रीब्यूट कर तो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 10 के साथ सेम है, एक कर लेना बाकी। ट्वेल्व देखो 12 में क्या होगा ना, ये दूसरा टाइप का है। इसमें क्या दिया, इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस cos x और dx। ये देखो कितना इजी है। फिर साइन स्क्वायर एक्स का जो आइडेंटिटी है वो क्या आता है, 1 माइनस साइन को क्या लिख पाऊंगा, 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। क्यों लिखा, क्योंकि नीचे 1 प्लस cos x है ना। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स को पता ही है कितना था, 1 था। इसमें साइन स्क्वायर तो cos को उधर भेजे तो 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, नीचे 1 प्लस cos x और dx। अभी एक बात ध्यान दो, इसको अगर 1 स्क्वायर लिख देता हूँ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर या b स्क्वायर, तो क्या फॉर्म था, a प्लस b और a माइनस b। a मतलब है 1, b मतलब cos, तो क्या लिखूंगा इसको, 1 प्लस cos x 1 माइनस cos x बाई 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x ये माइनस बना, ये क्या था, 1 माइनस cos x। तो ये प्लस वाला टर्म हट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस टर्म, ओके नीचे प्लस था, 1 माइनस cos x dx। इसका अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो dx और इसका बचेगा cos x dx। तो dx का इंटीग्रेट x, cos का होते माइनस sin, तो माइनस माइनस प्लस sin x, और x का तो 1 ही होते प्लस sin। क्या होता है तो cos का इंटीग्रेट क्या होता है, sin का अगर cos है इसका माइनस वही
कॉस का प्लस साइन तो यहाँ पर यही उल्टा हो गया, तो क्या होगा माइनस साइन, तो एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्या दिया था स्टार्टिंग में, खत्म ही कर लेता हूँ बस, टाइम भी नहीं मिलता। दिया था cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बाई cos x माइनस cos अल्फा और dx। तो इसमें एक बात ध्यान दो, cos 2x का आइडेंटिटी भी दिया था, क्या था cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर, क्योंकि नीचे cos है तो cos के फॉर्म में लेना पड़ेगा, तो cos 2x का क्या दिया था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, याद है पहले दिया था, क्या बस तो ये आइडेंटिटी दिया था cos 2x 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो इधर लिखूंगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इधर 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, क्योंकि नीचे cos का फॉर्म है तो cos में समझ लो, तो इसको क्या लिखूँ 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और दूसरा जो आइडेंटिटी आएगा इसका 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, नीचे सेम, इसका कुछ मत करना, तो cos x माइनस cos। अभी दोनों को अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ तो क्या मिलेगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस माइनस प्लस, एक साथ में है ये डिवाइड में cos x माइनस cos अल्फा और dx। अभी देखो 1 और प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर x और 2 cos स्क्वायर अल्फा, तो इसमें 2 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, इसे क्या है cos x माइनस cos। अभी बोलो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊंगा, इधर से 2 बाहर ले लिया सब कुछ, cos ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता था a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब cos x प्लस cos अल्फा और cos x माइनस cos अल्फा, डिवाइड में क्या है cos x माइनस cos अल्फा, तो ये माइनस टर्म कट जाएगा और dx है इसमें, तो cos x प्लस cos अल्फा ये बचेगा और dx। अगर 2 ठीक ही रहेगा तो cos का क्या होता है sin x प्लस इसका भी 2 आ जाएगा, a2 इसका भी है इसका भी है, cos का क्या होता है sin अल्फा प्लस c। मतलब 2 sin अल्फा प्लस c, ये आंसर मिलेगा। नेक्स्ट 14 क्या बोला cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x 1 प्लस sin 2x और dx, इसको इंटीग्रेट करना है। अभी एक बार ध्यान दो, इसमें cos x माइनस sin x है, अच्छा ऊपर ठीक ही लिखते हैं cos x माइनस sin x
बी से जो है 1 को हम क्या लिख पाऊंगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, मॉडिफाई कर लेते हैं, प्लस साइन 2x का आइडेंटिटी क्या होते हैं, 2 साइन एक्स कॉस एक्स dx, क्योंकि 1 को हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 ही होते हैं, प्लस साइन 2x का क्या था, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, एक ही दिया देखो, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ये सेम ही रखो, एक इसका आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर मतलब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, एक ही बात है। अब इसको अगर t मान के चलो, सब्स्टिट्यूशन में चले जाओ, हो जाएगा, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएट होते हैं माइनस, साइन का क्या होते हैं डिफरेंशिएट कॉस, ओके कॉस है, और कॉस का माइनस साइन, तो इधर प्रेजेंट है, मतलब क्या पुट करो, पुट क्या करना है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को t पुट करना है, ओके। साइन का डिफरेंशिएट क्या होते हैं, कॉस एक्स, और कॉस का क्या होते हैं माइनस साइन एक्स, तो इधर dt बाई dx, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, dx इधर ले लो, तो cos x माइनस साइन एक्स dx, इधर तो क्या होगा सीधा dt, तो है ना पेशेंट, cos x माइनस साइन एक्स और dx, इसका बदले में क्या लिखो इसमें, तो dt बाई, इसे क्या है, क्योंकि इसको क्या मान लिया था t, तो t का स्क्वायर, बाकी ये t ऊपर ले लो तो पावर माइनस 2 होगा, इसका इंटीग्रेट करो तो t पावर माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2 प्लस 1, तो कितना मिलेगा, t पावर माइनस 1 बाई माइनस 1, माइनस ऊपर ले लो माइनस, और t को प्लस के साथ करो तो एक्सपोनेंट जो है 1/t, तो t इनवर्स क्या हो 1/t, वो माइनस ऊपर, अब t जो लिया t ने पुट कर देना, अभी t ने क्या पुट करना है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, इधर होगा प्लस सी, ओके। एक्सपेक्टिंग डिटेल में क्या बोला, 10 की बैग्स 10 की बैग 2x दिया, क्या दिया, 10 की 2x और 6 2x dx, तो इसको क्या मॉडिफाई है कि 10 की को हम क्या लिख पाऊंगा, 10 2x 10 स्क्वायर ले लेते हैं, 10 स्क्वायर 2x और एक 10 2x, मीनिंग तो एक ही है, इसका पावर 1 है, तो 10 स्क्वायर और 10 की भी होगा, और से सेक 2x, ये दोनों एक साथ ले लिया dx। अभी 10 स्क्वायर को तो डायरेक्ट इंटीग्रेट है नहीं, तो इसको काम कर लो, सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 के फॉर्म में ले लो, ये ले लिया, पता चलेगा 10 2x सेक 2x और dx। अब ये काम करो, सेक 2x को अगर हम t पुट कर देते हैं, तो पुट क्या करना है, सेक 2x इक्वल टू 2, इसका जो डिफरेंशिएट रहता है क्या आता है, सेक 2x 10 2x और 2x का करो तो 2 dx इक्वल टू dt, मतलब हम सेक 2x 10 2x, हाँ ये पूरा है, तो 2 उधर भी इसमें डिवाइड होगा, तो कितना मिलेगा dt बाई 2, तो सेक 2x 10 2x इक्वल टू dt बाई, यही आएगा। तो
तो अभी जब इसमें इंटीग्रल करते हैं क्या होगा, सेक स्क्वायर सेक 2x क्या लिया था t, तो t स्क्वायर माइनस वन, ओके इसको t मान लिया तो t का स्क्वायर माइनस वन, और इसका क्या था dt और 2 था इसमें। तो इसको हम अगर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो टी स्क्वायर dt एक मिलेगा और माइनस यहाँ तो इसका भी था 1/2 इंटीग्रल dt, तो 1/2 डिग्री रखो, इसका क्या मिलेगा टी क्यूब का टी स्क्वायर का टी क्यूब बाई 3 और 1/2 डिग्री रखो dt का टी प्लस सी, तो टी जो लिया था टी क्या लिया था सेक 2x, तो इसमें खाली सेक 2x का क्यूब लिख देना, इसमें सेक 2x। सिक्सटीन भी सेम है, हमें दिया था 10/4 दिया था, क्या लिया 10/4 x dx, तो इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो 10 स्क्वायर x होल स्क्वायर, एक ही बात है dx, मतलब दो बार लिख सकते हैं, तो इसका एक 10 स्क्वायर x बाहर रख लो, बाकी दूसरा 10 स्क्वायर x को इसको x से क्या लिखेंगे डायरेक्ट हो गया ये, देखो तो 10 स्क्वायर x 10 स्क्वायर x मीनिंग सेम ही है, तो बेस सेम होगा तो पार्ट 2 + 2 4 ही होगा, वही होगा। इसमें क्या लिखो, इस 10 स्क्वायर को सेक स्क्वायर x माइनस वन और dx, हमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो इसके साथ इसको इसके साथ, बाकी वही पुट करना है 10x पुट कर दो, यही है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर तो कितना मिलेगा, एक तो 10 स्क्वायर x सेक स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेट 10 स्क्वायर x dx, यही मिलेगा। अभी 10x को t पुट करके देखो, इधर आराम से आ जाएगा, 10x को अगर t पुट कर लिया, इसका क्या आता है सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू क्या मिलेगा dt, इसमें पुट कर दो सेक स्क्वायर x dx, ये कितना आएगा, तो 10 को क्या मान लिया t, ये तो क्या मिला dt, और 10 का सीधा इसको भी सेक स्क्वायर x माइनस वन में कन्वर्ट कर दो x माइनस वन, तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं dx, तो इसका क्या मिलेगा t स्क्वायर बाई 2, सेक का क्या होता है 10x और dx का x प्लस c, ओके t पुट कर दो, t जो भी दिया था t स्क्वायर था, ओके इधर स्क्वायर है तो इधर 3 लिखा, ओके प्लस x था, ओ माइनस माइनस क्या होगा डिस्ट्रीब्यूट करते हुए, तो क्योंकि एक्चुअली डायरेक्ट पुट कर दिया कि सेक स्क्वायर x माइनस वन क्या होते हैं 10 स्क्वायर x, यही आइडेंटिटी इसकी, तो 10 में क्या पुट की थी सेक स्क्वायर x माइनस वन पुट करते हो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये 8 प्लस हो जाएगा लास्ट में, ओके अब बता तो मतलब लीवर कितना है 70, क्या दिया था साइन की प्लस कोस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, तो क्या दिया था साइन की x प्लस कॉस की x बाई साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x और dx, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, साइन की कितना था x बाई साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x प्लस कॉस की x बाई साइन स्क्वायर x
cos स्क्वायर एक्स और dx। ओके, तो स्क्वायर के साथ एक कीप का एक काट जाएगा और cos के साथ एक काट जाएगा, तो क्या बचेगा? इसमें बचेगा sin x बाई cos स्क्वायर एक्स प्लस इसमें बचेगा cos x बाई sin स्क्वायर एक्स और dx। ये आएगा ना? अभी एक बात ध्यान दो, तो इसको हम सॉल्व कैसे करो? ये साइन एक्स ठीक ही लेने दो, cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? cos x इंटू cos x, ओके, सेपरेट कर दिया dx प्लस cos x ठीक ही रख लो, साइन स्क्वायर को क्या लिख पाऊंगा? sin x cos x dx। तो अभी एक बात ध्यान दो, साइन बाई cos क्या होता है? टेन, तो इंटीग्रेट टेन, cos ऊपर आ जाएगा तो सेक, साइन बाई cos क्या टेन होते हैं, वन बाई cos मतलब सेक होते हैं, और dx प्लस cos बाई साइन क्या होते हैं? cot x, और वन बाई cos क्या होते हैं? साइन टू टाइम्स था ना, साइन एक्स साइन एक्स, तो cos बाई साइन होते हैं cosec, cosec x और dx। अभी डायरेक्ट आइडेंटिटी, टेन और सेक का क्या होता है? इंटीग्रेशन सेक x, कॉट और cosec का माइनस cosec x और प्लस, ये होते हैं फाइनल आंसर। नेक्स्ट 18 क्या दिया था? cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x, cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x, इसका करना है इंटीग्रेट। तो इसका देखो, cos 2x को क्या लिख पाऊंगा? 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, पहले भी लिख दिया था ये, और इसका भी सेम ही रखो, की लेनी है ये आइडेंटिटी, क्योंकि साइन साइन काट जाएगा, इसमें पॉजिटिव में 2 sin स्क्वायर है, तो cos 2x का आइडेंटिटी लिखा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर, तब ये काट जाएगा, इससे क्या बचेगा? cos स्क्वायर x। और फाइनली देखो सॉल्व हो ही गया, तो 1 बाई cos स्क्वायर x और dx, cos ऊपर जाएगा तो क्या होगा? sec स्क्वायर x dx, और इसका तो आता ही है, क्या आता है? 10x प्लस, हो गया 18। नेक्स्ट 19, वन बाई साइन एक्स cos क्यूब एक्स, तो 1 बाई साइन एक्स cos क्यूब एक्स और dx। तो इसको क्या करता हूँ, तो 1 4 न्यूमरेटर में जो 1 है इसको हम इस तरह लिख पाऊंगा ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, मीनिंग तो सेम ही है। तो इसे क्या था? साइन कीप करेंगे, साइन का ऊपर साइन एक्स का, तो साइन एक्स cos कीप एक्स, अभी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो क्या मिलेगा? देखो, ये साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स cos कीप एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स cos कीप एक्स, साइन एक इधर कट जाएगा और cos इधर पूरा 2 के साथ कट जाएगा, तो क्या बचेगा? साइन एक्स बाई cos कीप एक्स प्लस
साइन एक्स कॉस एक्स। थोड़ा मॉडिफाई कर लो। तो साइन बाई कॉस क्या होता था, टेन एक्स, और नीचे कॉस स्क्वायर था ना। साइन में कॉस ले लिया और दो कॉस बच गए, ऊपर आएगा तो सेक स्क्वायर एक्स होगा प्लस, इसमें अगर कॉस से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो तो नीचे कॉस बाई साइन कॉट मिलेगा, और एक पहले सिंगल कॉस था, अभी कॉस स्क्वायर एक्स मिलेगा। ठीक है, कॉस से एक बार मल्टीप्लाई किया, एक बार डिवाइड किया, तो ये ठीक ही रहने दो। ये क्या होगा, टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, एक कॉस बाई साइन, ये क्या होता है कॉट। कॉट को हम क्या लिखते हैं, 1/10 एक्स, है ना, ये लिख पाऊंगा डायरेक्ट। और कॉस इसके ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। अभी इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन दोनों में क्या है, सेक स्क्वायर एक्स, तो इसमें क्या बचेगा, टेन एक्स प्लस, इसमें बचेगा 1/10 एक्स dx। अभी इजी है, इसको क्या पुट करना, टेन एक्स को बाकी काम खत्म। ठीक है, टेन का डिफरेंशिएट होता है सेक स्क्वायर एक्स, और dx तो प्रेजेंट है ही, तो इसको मिलके क्या dt मिलेगा, और इसका t प्लस 1/t, बाकी इसे t प्लस 1/t dt को मिलेगा। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया था, cos 2x बाई cos x प्लस 9x, इसी इसका होल स्क्वायर था, cos 2x बाई इससे क्या था cos x प्लस sin x का स्क्वायर और dx। ये भी सेम है, cos 2x का आइडेंटिटी क्या था, इसका cos 2x का क्या था, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, की ले लिया, डिनोमिनेटर में cos और sin का फॉर्म है ना, तो cos x प्लस sin x होल स्क्वायर, इसको दो बार लिख लो, एक ही मीनिंग है, cos x प्लस sin x, मीनिंग सेम है, होल स्क्वायर था तो दो बार लिख लिया। अभी देखो इसके लिए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आइडेंटिटी क्या था, ऊपर न्यूमरेटर में स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की क्या था, a प्लस बी, दूसरा क्या था a माइनस बी, और डिवाइड में cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x, और इधर बचेगा dx। तो कौन कट जाएगा, प्लस वाला एक टर्म कट जाएगा, तो अभी इसको टी पुट करो, वो मिलेगा आराम से। तो क्या करना, खाली पुट क्या करना, cos x प्लस sin x को क्या मान लेना t, बाकी आंसर आ जाएगा, तो dt बाई टी आ जाएगा। हो गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, a और a मिलकर dt, नीचे t मान लिया, तो dt बाई टी, इसका तो पता ही है, लॉग में t प्लस c। ट्वेंटी वन
ठीक है, 20 तक ही है, नेक्स्ट क्लास बाकी देख लूँगा। नेक्स्ट क्लास में बाकी जितने भी है